Hi sweetie, let's start my ex revenge episode 5। आज सना जैसे ही ऑफिस आती है तो सब पे गुस्सा करने लगती है, सब पे डांटने लगती है, क्योंकि आज उसका मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। बिकॉज कल जिस तरह से वो देख रही थी जोया को अपनी असिस्टेंट के साथ क्लोज होते हुए, और ये सारी बातें उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, और इसी वजह से उसने कल रात अच्छे से सोई भी नहीं। और जैसे ऑफिस आती है वो सारा गुस्सा अपने वर्कर पे निकाल देती है। इधर जोया को दिखाया जाता है वो भी अपने कैबिन में बैठकर लैपटॉप पे काम कर रही होती है। उसकी असिस्टेंट आती है और उसको कहती है, ओ सॉरी मुझे आने में लेट हो गया। हाँ ठीक है, हम दोनों काम करते हैं। जोया कहती है हाँ बिल्कुल। उसके बाद फिर उसके असिस्टेंट और जोया दोनों बैठकर काम करने लगते हैं। और सना फिर से वैसे ही उसे देखती है मिरर में, और फिर से उसे गुस्सा करता है। तो सना इस बार कंट्रोल से बाहर जा रहा था। तो सना अपनी असिस्टेंट को कॉल करती है, कहती है मेरे कैबिन में आओ अभी। जो है मैं अभी आती हूँ, सना मैम ने मुझे बुलाया। और वो जाती है और सना के कैबिन में और कहती है हाँ मैम, क्या आपने बुलाया? तो सना कहती है हाँ, तुमने ये सारे काम कंप्लीट नहीं किए, और मुझे ये सारे काम कंप्लीट चाहिए। तो वो बोलती है कि वो मैं कि अब कोई और प्रोजेक्ट पे काम कर रही, तो इस वजह से हो नहीं पा रहा है। तो क्या मैं वो कंप्लीट करके ये सारे काम कर लूँ? तो सना कहती नहीं, अभी के अभी मेरे सामने बैठो और सारा काम कंप्लीट करो, उसके बाद जो करना है वो करो, ठीक है? असिस्टेंट कहती है ओके मैम। सना के कैबिन में ही बैठकर वो सारा काम करने लगती है, और जैसे ही कंप्लीट हो जाता है काम तो वो जाने लगती है जोया के पास। तो सना कहती कहाँ जा रही है? तो बोलते जोया के पास, वो काम जो आपने दिया था जोया को वो अभी पेंडिंग है, अभी पूरी तरह हुआ नहीं है। तो सना कहती है हाँ पता है मुझे, मैंने ही दिया है। और तुम उसके इतने क्लोज क्यों बैठे हुए रहते हो? मेरे साथ तो कभी इतना क्लोज नहीं बैठी हूँ। तो वो बोलती है वो इसलिए ना मैम, आपको टचिंग वगैरह पसंद नहीं है, आप तो हंसते भी नहीं हो। और जोया अलग लड़की है, वो हंसती है, वो क्यूट है, और उसको टचिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सना कहती अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, तुम जाओ। वो फिर चली जाती है जोया के कैबिन में, और वहाँ पर ही वो काम करने लगती है जोया के साथ। वो जोया भी काफ़ी अच्छे से काम करती है। और लंच टाइम में जोया खाना खाने के लिए जाती है। उस टाइम असिस्टेंट आती है, कहती है मैं भी ज्वाइन कर सकती हूँ क्या? तो जोया कहते हैं हाँ बाय नॉट, कर सकते हैं। उसके बाद फिर दोनों खाना खाने लगते हैं। सना ये सब देख के ना उसका पाला बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। कहती है क्या हो क्या रहा है, मेरे ऑफिस में रोमांस चल रहा है? हाँ, कभी साथ में काम करना तो कभी साथ में खाना खाना, और अब तो आगे ऐसा हुआ कि साथ में दोनों सो भी जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। उसके बाद कहती जाती है और जोया के पास, जोया ये क्या चल रहा है, क्या क्या चल रहा है? यही जो तुम कर रही हो। मैं क्या कर रही हूँ मैम? ये साथ में खाना खाना। तो जोया कहती है क्यों, साथ में खाना नहीं खा सकते क्या? हाँ खा सकते हैं, मगर यहाँ पर देखो कोई भी साथ में नहीं खा रहा है, सब अकेले खा रहे हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं किसके साथ खा रही हूँ या अकेले खा रही हूँ? हाँ, आपको भूख लगे तो खुद खाने जाओ ना, जिसके साथ भी खाना है। सना कहते हाँ, मैं तो बस बता रही हूँ कि कोई भी खाना नहीं खा रहा है साथ में, तुम दोनों क्यों खा रहे हो? हाँ
तो बोलते क्योंकि हम दोनों का मन। तो सना कहते तो ठीक है, मैं भी खाऊंगी इसी टेबल पे और यही खाना खाऊंगी, हम तीनों खा लेंगे। उसके बाद सना उसके साथ ही खाना खाने लगती है। वर्किंग डे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर जोया जाने लगती है अपने घर। तो सना कहती है कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ? तो जोया कहती है क्या आप सारे वर्कर को उसके घर पे छोड़ते हो? नहीं ना, तो मेरे पे मेहरबानी क्यों? सना कहती वो अब रात हो गई है ना, तो मैं टैक्सी शायद ना मिलेगी। तो कहते कोई बात नहीं, अगर टैक्सी नहीं मिले तो मैं पैदल चली जाऊँ, मगर आपके साथ तो मैं जहन्नुम में भी ना जाऊँ, ठीक है? अपना रास्ता देखो, मुझे जाने दो, ठीक है? जो है गुस्सा देख के सना कहती है ओ ये लड़की किसी की नहीं सुनती है, सच में। ट्रेन में भी बक 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 कर रही थी और यहाँ भी नहीं सुनती है। जोया मेरी बात सुनो, इतनी रात को टैक्सी नहीं मिलेगी। आज मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हारे तरफ से ही जा रही हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। जोया कहती मगर क्यों छोड़ोगे? हाँ, और अगर मुझे टैक्सी नहीं मिलेगी तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, आपने कहा था ना आप मुझे नहीं जानते। हाँ, तो जब जानते ही नहीं तो हेल्प करने के लिए क्यों आ रहे हो? तो सना कहती है क्योंकि तुम मेरे ऑफिस में काम करते हो, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अच्छे से घर पहुंच जाओ। जोया कहते वाह वाह वाह, क्या बात है। तो फिर सारे वर्कर को उसके घर छोड़ने जाइए सना मैम, सिर्फ मुझे नहीं, ठीक है? सना कहती है बकवास करना बंद करो और गाड़ी में आकर बैठो, ठीक है? मैं जा रही हूँ गाड़ी में, जल्दी से आ जाओ। अगर तुम नहीं आई तो तुम यहाँ से नहीं जाओगी, ठीक है? समझ में आई बात? तुमसे ज़्यादा मुझे गुस्सा आता है, ठीक है? जो कहती क्या क्या परेशानी है? हाँ, कभी कहते हो कि पहचानते नहीं, कभी मदद करने आ जाते हो, तो चल क्या रहा है, कर क्या रहे हो? हाँ, सना कहती है आकर बैठो, लेट हो रहा है, मुझे घर भी जाना है, मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है। जो कहती है कौन इंतज़ार कर रहा है? कोई ख़ास पर्सन है जो मेरा इंतज़ार कर रही है। जो है ना, यहाँ पे थोड़ी सी जेलसी उसे होने लगती है कि ऐसा कौन पर्सन है जो इतनी रात को इसका इंतज़ार कर रही है इसके घर पे। हाँ, तो जोया को लगता है कि शायद अपनी मम्मी की बात कर रही है। तो जोया घुमा फिरा के बात करने लगती है ओह आंटी, मतलब तुम्हारी मम्मी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, यही ना? तो सना कहती नहीं, मेरी मम्मी मेरे साथ नहीं रहती है, तो तुम्हारी सिस्टर वो होगी, वो ही इंतज़ार कर रही होगी, मेरी कोई सिस्टर नहीं है। तो अगर मम्मी नहीं है, सिस्टर नहीं है, तो इतनी रात को तुम्हारे घर पे कौन है जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है? हाँ, सना कहती है वो मैं तुम्हें बता नहीं सकती। जो कहती अच्छा बता नहीं सकती, ठीक है, तो शांतिपूर्वक अपना मुंह बंद करो और गाड़ी चलाओ, ठीक है? फिर उसके बाद सना गाड़ी चलाती है और जोया को उसके घर पे छोड़ती है। और उसकी मम्मी गेट के पास इंतज़ार करी होती है। जोया भाग कर जाती है मम्मी के पास और कहती है सॉरी मम्मी, आज मुझे लेट हो गया, आज काम ज़्यादा था इस वजह से। तो उसकी मम्मी बोलती है कोई बात नहीं मैं भी सोई नहीं क्योंकि मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, तो चलो जल्दी। और ये लड़की कौन है जो तुम्हें छोड़ने आई? तो जोया पीछे मुड़ के देखती है और उसके बाद बहुत गुस्से में बोलती है मैं नहीं जानती इसको। तो उसके मम्मी बोलते हैं तुम इसको जानती नहीं हो, उसके बाद तुम इसके गाड़ी में बैठकर यहाँ तक आ गई हो, पागल हो क्या? हाँ, अनजानों से लिफ्ट लेना मना किया था ना कितनी बार, समझ नहीं आता? और जोया कहती है मम्मी चलो ना अंदर। तो जोया अंदर जाती है घर के, उसके बाद खाना खाती है और वो चली जाती है अपने रूम में। इधर सना को दिखाया जाता है, सना भी घर जाती है
और इसकी बेटी उसका इंतज़ार कर रही होती है और मम्मा मम्मा कह के जस्ट हग ही कर लेती है और कहती है मामा मैंने आपको बहुत मिस किया, बहुत। आप कहाँ थे? मैंने बहुत मिस किया, मैंने खाना भी खा लिया। तो बोलते गुड गर्ल बच्चा, मम्मा को थोड़ा सा लेट हो गया था। अच्छा बताओ डैडी क्या कर रहे हैं, कहाँ है वो तो पता नहीं, कुछ पढ़े जा रहे हैं, पता नहीं बात भी नहीं करते मेरे साथ, खेलते भी नहीं हैं। तो कहते ऐसा नहीं बोलते बच्चा, पापा थोड़ा सा बिजी है काम में, जैसे फ्री हो जाएंगे वो खेलेंगे तुम्हारे साथ, ठीक है। और मैं जल्दी सारा काम कंप्लीट करके मैं ना हम लोग वेकेशन पे चलेंगे घूमने के लिए, ओके। सच्ची में चलेंगे? तो हाँ बच्चा सच्ची में चलेंगे, ओके। अब चलो सोते हैं, ठीक है, बहुत रात हो गई है, इतना देर तक तुम्हें जागना अच्छी बात नहीं है, तुम्हें स्कूल भी तो जाना होगा ना बच्चा। तो हाँ मम्मा ठीक है चलते हैं। उसके बाद फिर सना जाती है अपने बच्चे के साथ और यहाँ ये दिखाया जाता है कि सना अपने हस्बैंड के साथ नहीं सोती है, अपने बेटी के साथ सोती है। उसका हस्बैंड कोई और रूम में सोता है और ये दोनों अलग अलग रूम में सोते हैं और ये सोने चली जाती है। उसके बाद कल जब ऑफिस दोनों पहुँचते हैं, जो है और सना, दोनों ही अपने काम में बहुत बिजी होते हैं और सना जो है को कहती है कि हम लोग को ना शाम में ना एक बिजनेसमैन से डील करने के लिए जाना है, तो तुम रेडी रहना और कोई अच्छा सा कपड़ा पहन लेना, ये पहन कर मत जाना, ठीक है। तो जो है कहती है ओके, तो मैं घर से रेडी होकर आ जाऊँगी। तो सना कहती नहीं इतना टाइम नहीं है हमारे पास, मैंने तुम्हारे लिए कपड़े मंगाए हैं और वो ही तुम पहन लेना। जो कहती कपड़े पर मेरा साइज आपको कैसे पता? सना कहती है ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से जाकर कपड़े ट्राई करो। जो है कहती है ओके ठीक है। तो जो है एक वन पीस रहता है जो वो पहन कर आती है और सना कहती है अच्छा ठीक है चलो। तो वो वन पीस जब पहन कर आती है ना और इसका रिएक्शन होता है सना का ठीक है, तो उसको लगता है कि ज़्यादा खास नहीं लग रहा है शायद इसे। तो जो कहती शायद मुझे चेंज कर लेना चाहिए, कुछ और पहनना चाहिए। तो सना कहती नहीं ठीक है बस चलो। तो जैसे ही जाने लगती है तो वो असिस्टेंट भी आती है, कहती ओ माय गॉड जो है तुम कितनी ज़्यादा हॉट लग रही है इसमें, और ये कपड़ा तुम पे कितना ज़्यादा सूट कर रहा है, और ये कलर ओ माय गॉड ये तो मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक, ओ माय गॉड सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, कहीं जा रही हो क्या तुम? जो है कहती है हाँ वो एक बिजनेस डील की वजह से हम दोनों जा रहे हैं, तो हम लोग वापस ऑफिस नहीं आएंगे, उधर से ही घर चले जाएंगे। तो असिस्टेंट बोलती है कि ओके गुड लक, होप तुम लोग डील क्रैक करके आओगे। और सैम और जो है दोनों चले जाती है। जो बिजनेसमैन से मिलना होता है वो 45 साल का एक आदमी होता है जिसके साथ डील करना होता है। सैम गाड़ी में बोल देती है कि तुम कोई भी बदतमीजी मत करना क्योंकि ये डील मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, ठीक है। तो अगर तुमने ये डील में कोई भी गड़बड़ी की तो मैं तुम्हें फायर कर दूँगी। ठीक है मैं कुछ नहीं बोलूँगी। उसके बाद सना जो है दोनों एक होटल में जाते हैं। उस होटल में पहले से ही टेबल बुक होता है। उस पर्सन से मिलती है जिससे आज डील करने वाली है, हाय हेलो करती और बैठती है। उसके बाद सना कुछ नहीं बोलती है, जोया को बोलने देती है क्योंकि वही तो इस चीज़ पे काम की थी। उसके बाद जो है अपनी कंपनी के बारे में सब कुछ बताती है, कैसे इनको बेनिफिट मिलेगा अगर वो पार्टनर बन जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें वो बता रही होती।
और वो आदमी इसकी बातें नहीं सुन रहा था, बस उसे घूरे जा रहा था, पूरा बॉडी स्कैन कर रहा होता है। और ये सना नोटिस कर रही होती कि जोया को ये गंदी नज़र से देख रहा है, फिर भी सना कुछ नहीं करती है। और फिर वो आदमी ना अपने पैर टेबल के नीचे जोया की तरफ करता है और उसे टच करने लगता है। जोया को जब यह एहसास होता है तो वो अनकंफर्टेबली हो जाती है और थोड़ा सा पैर पीछे करती है। सना को महसूस होता है कि जोया के साथ क्या हो रहा है, फिर भी सना कुछ नहीं बोलती। और उसके बाद जोया बताने लगती है, बात करने लगती है उस आदमी से। फिर जोया उस आदमी को कहती है, क्या आपको ये डील करना है सर? तो वो आदमी बोलता है, हाँ मुझे तुम्हारा प्रपोजल पसंद आया और मैं इस कंपनी के साथ काम भी करना चाहती हूँ। मैं कह रहा था कि क्या आप फ्री हैं, हम दोनों कहीं कॉफ़ी या लंच पे मिले? तो जो है कहती, सॉरी सर, मैं आपके साथ आ नहीं पाऊँगी। मैं कहता है, बुरा क्या है, जैसे तुम आज आई हो वैसे ही आ जाना। सना कहती, जस्ट शट अप, ओके? क्या बकवास कर रहे हो? अब इतनी देर से मैं कुछ बोल नहीं रही थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बकवास बोले जाओ, ठीक है? समझ में आया अभी? और तुम्हें पता है किससे तुम बात कर रहे हो? हाँ हाँ, ये मेरे ऑफिस में काम करते, ठीक है? तो सोच समझ के बोला करो। और बदतमीजी जो तुम कर रहे हो ना इतने देर से, मैं बस इसलिए सही थी ताकि तुम्हारे साथ मेरा जो पहले का जो जिस तरह का, मैं इतने देर से चुप इसलिए थी क्योंकि तुम्हारे कंपनी के साथ मैंने डील किया था पहले और वो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया था, पर अब लगता है कि दोबारा मैं नहीं कर पाऊँगी और ये बिजनेस यहीं पर ही ख़त्म होता है। जोया चलो यहाँ से। वो आदमी कहता है, मिस सना जी, मिस मेरी बात तो सुनी, मेरा वो मतलब नहीं था जो जैसा आप समझे। सना पीछे मुड़ती है, जिस तरह की तुम हरकतें कर रहे थे ना, पैरों से टच कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, सबसे पता चला था तुम कितना ठरकी इंसान हो। जोया का हाथ पूरा कस के दम पकड़ती है सना और उसे लेकर जाती है। जोया को दर्द होता है, सना तुम क्या कर रही हो? मुझे दर्द हो रहा है। सना कहती, चुपचाप से चलो यहाँ से, ठीक है? उसके बाद फिर उसे पकड़ के लेकर जाती है गाड़ी के पास। और जो है कहती, पागल हो गई हो क्या? मैंने कहा ना मुझे दर्द हो रहा है, हाथ छोड़ो मेरा। सना छोड़ती है और कहती है, दर्द हो रहा है? उस टाइम जब बदतमीजी कर रहा था, तुम्हें टच कर रहा था, उस टाइम तुम्हारे दिमाग में नहीं चला? हाँ, उस टाइम बोला नहीं गया कि ये गलत है? अच्छा, गाड़ी में किसने मुझसे बोला था कि चुपचाप से ये डील करना है? हाँ, कोई भी चीज़ अगर तुमने किया तो मैं जॉब से निकाल दूँगी, इसे यही तो कहा था तुमने। और अब मेरे को बोला क्यों नहीं? हाँ, पहले कुछ बोलते कभी कुछ बोलते। हाँ, डिसाइड कर लो कि मुझे करना क्या है, ठीक है? सना कहती है, तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, ये दिमाग से क्या गया है? मतलब इस तरह से बदतमीजी करा, तुम बस बोल भी नहीं रही थी। मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे घर जाना है।